जिससे डर रहे थे वही बात हो गई। हम जिससे डर रहे थे वही बात हो गई। नमस्कार। राजस्थान फोरम, श्री सीमेंट और A1 टीवी की ओर से आयोजित थिएटर कैनवास लॉकडाउन सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं कशिश भाटिया आज आप सभी के सामने इस्मत चुगताई की कहानी घरवाली का दास्तान गोई में वाचन करूंगी। तो आइए इस दिलचस्प कहानी का मेरे साथ लुत्फ उठाइए। जिस दिन मिर्जा की नई नौकरानी लाजो घर में आई, सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। मेहतर जो दो झाड़ुएं मारकर भागता था, अब जमीन छीले फेंकता था। ग्वाला जो दूध में पानी का छींटा देकर सिर मूंद जाया करता था, अब घर से कढ़ा हुआ दूध लाने लगा। ऐसा गाढ़ा कि रबड़ का गुमान होता था। पता नहीं किस अरमान भरी ने लाजो नाम रखा होगा। लाज और शर्म का लाजो की जिंदगी में तो कोई नाम और निशानी ना था। पता नहीं कहां और किसके पेट से निकली, सड़कों पर रुल कर पली। तेरे मेरे टुकड़े खाकर इस काबिल हो गई कि छीन झपट कर पेट भर सके। जब सयानी हो गई तो उसका जिस्म ही उसकी वाहिद दौलत साबित हुआ। जल्द ही वो तो हम उम्र आवारा लौंडों की सोहबत में जिंदगी के अछूते राज जानने और शुद्र बेमुहार बन गई। मोल तोल की उसे कतई आदत ना थी। कुछ हाथ लग गया तो क्या कहने, नकद ना सही तो उधार ही सही, और जो उधार की भी तौफीक ना हो तो खैरात सही। लोग उससे पूछते, क्यों रे, तो शर्म नहीं आती? वो बेहयाई से शर्मा जाती। आती है, एक दिन खट्टा खाएगी, हाँ तो खा लूंगी। लाजो को कब परवाह थी, वो तो खट्टा मीठा सब एक सांस में डकाए जाने की आदी थी। सूरत पला की मासूम, आंखें बिना काजल के कलोच भरी, छोटे छोटे दांत, मीठा मीठा रंग, क्या फिकत किस्म की बरगलाने वाली चाल पाई थी कि देखने वालों की जबानें रुक जाती और आंखें बकवास करने लगती। मिर्जा कवाली थे, हाथ से रोटियां थोपते थोपते अत्तू हो गए थे। छोटी सी बिसात खाने की दुकान थी जिसे वो जनरल स्टोर कहते थे। घर जाकर शादी करने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी। कभी व्यापार ऐसा मंदा होता कि दिवाला निकालने की नौबत आ जाती,
और कभी ऐसी टूट कर बिक्री होती कि सिर उठाने की मोहलत ना मिलती। सिर पर सेहरा बनवाने की तो बात ही कहां। बख्शी को लाजो एक बस स्टॉप पर मिली थी। बीवी पूरे दिन उससे थी, उन्हें नौकरानी की जरूरत थी। जब बच्चा हो गया तो उसे मारकर निकाल दिया। लाजो तो पिटने और निकलने की आदि थी, मगर बख्शी को कुछ उसकी लत सी पड़ गई थी। अब उसकी समंदर पार बड़े मार्केट की नौकरी लग गई थी, तो उसने सोचा कि लाओ भाई इसे मिर्जा के यहाँ डाले, कंजरियों में मिट्टी पलीत कराते हैं, जरा ये मुफ्त का माल भी तो चख देखें। मिर्जा से कहा तो बोले, लाहौल विला कुव्वत, मैं नीच औरतों को घर में रखने का कायल नहीं। अरे मियाँ हटाइए भी, घर का सारा काम काज करेगी। अरे नहीं भाई, ये लानत कहाँ मेरे साथ मंडे जाते हो, अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। अरे मियाँ मेरे अकेले का टिकट आया है, सारी कुनबे का नहीं। इतने में लाजो तो बावर्ची खाने पे धावा बोल चुकी। लहंगे को लंगोट की तरह एक लंबा बाज जिसमें झाड़ू बंदी लिए सारे घर में घूमती फिर रही थी। बख्शी ने जब उसे मिर्जा के फैसले की खबर दी तो उसने बिल्कुल नोटिस नहीं लिया। उसने कहा, अगर तू कहे तो तुझे घर छोड़ दूं। जब दूर हो मर्दुए, तो क्या मेरा खचर है जो मायके छोड़ आएगा। जा अपना रास्ता ना, हम यहाँ से निपट लेंगे, लाजो ने कह दिया। बख्शी ने मोटी मोटी गालियां दी कि हरामजादी अकड़ती कहे पे है। लाजो ने उससे भी तगड़ी गालियां दी कि बख्शी जैसे लफंगे के भी पसीने छूट गए। बख्शी के जाने के बाद मिर्जा की ऐसी सिट्टी गुम हुई कि वो एकदम भाग खड़े हुए और सीधे जाकर मस्जिद में बैठ गए और सोचते रहे, बेकार का खर्च पड़ेगा, चोरी अलग करेगी। क्या मुसीबत सर पे आ पड़ी। मगरिब की नमाज के बाद जब घर लौटे तो दम भर कर रह गए, जैसे बी अम्मा मरहुमा वापस तशरीफ ले आई हो। घर साफ हो रहा था, चंदन और लोबान की भीनी भीनी खुशबू। मंझा हुआ कटोरा झिलमिला रहा था, लालटेन साफ जगमगाती। जी भर आया। मियाँ खाना उतार दो, लाजो ने कहा। खाना? हाँ तैयार है, आप बैठिए, गर्मा गर्म रोटी डालती हूँ। आलू पालक की तरकारी, धुली हुई मूंग की दाल, जीरा और प्याज से बघारी हुई, बस अम्मा जी के हाथ से खाई थी। गले में निवाला अटकने लगा। वैसे कहाँ से लाई? बनिए की दुकान से सामान उधार ले आए। हम तुम्हारी वापसी का किराया दे देंगे। वापसी? हाँ, मेरी हैसियत नहीं। कौन मांगे है तनख्वाह? मगर ज्यादा पर्ची तो नहीं? लाजो ने फुल्का रकाबी में रखते हुए पूछा। कोया बात खत्म। मिर्जा का जी चाहा कि कह दे, एक बखत सिर से पैर तक मिर्चे ही मिर्चे लगी हुई है। खैर थके हुए थे, अंदर जाकर सो गए। सुबह को जब उन्होंने उसके घर जाने की बात छेड़ी, लाजो ने अल्टीमेटम दिया, ना मियाँ मैं ना जाने की। मगर क्या मेरे हाथ तो खाना पसंद नहीं आया? नहीं वो बात नहीं, क्या झाड़ू बुहाड़ू नहीं की? वो सब तो ठीक है, मगर तो फिर कौन सजा हुई? लाजो ने गर्म मिजाजी से कहा। वह सभा से निकल गए। पहली ही नजर में लाजो दिल दे बैठी थी। मिर्जा को नहीं, घर को। बगैर मालकिन का घर अपना ही तो हुआ। और वैसे भी वो बख्शी हुआ तो कीड़ों भरा कबाब था, यहाँ घर की रानी तो वही थी। और मिर्जा मेरे भोंदू थे, ये लाजो ने देखते ही ताड़ लिया था। मेहमानों की तरह आते, चुपचाप जो आगे रख देती वो खा लेते, पैसे दे जाते। एक दो बार हिसाब पूछा, फिर इत्मीनान हो गया कि लूटती नहीं। वो सुबह को जाते और शाम को आते। लाजो दिन भर घर को संवारती, आंगन में नहाती और जी चाहता तो रामू की दादी के पास जा बैठती। रामू मिर्जा के स्टोर पे काम करता था, 13-14 बरस का होगा। लाजो पर फौरन नरम हो गया, पूरी सोबत में मट्टी हो गया था। उसी ने तो बताया कि मिर्जा अक्सर कंजरियों के यहाँ जाते हैं। लाजो को बहुत बुरा लगा, बेकार का खर्च। आखिर वो खुद किस मर्ज की दवा थी? उसने सोचा आज तक जहां भी रही सभी खिदमत खुशस्लूमी से संभाली, मगर यहाँ लाजो को आए 1 हफ्ता हो गया था और ऐसी बेकदरी उसकी कहीं नहीं हुई। मिर्जा ऊपर से बर्फ का तूता बने बैठे थे और अंदर बेचारों के ज्वालामुखी दहक रहा था। अजीब दिल का आलम, जानबूझकर घर से कटे कटे रहते। कुछ मोहल्लों की मंजिलों का भी उनकी दहशत में हाथ था,
जिधर देखो लाजो के चर्चे। आज उसने दूध वाले का मुंह खसोटा, कल उसने पनवाड़ी के मुंह पे कोबर दे मारा। जहां भी जाती लोग हथेली पर दिल लेकर निकल पड़ते। स्कूल के मास्टर जी ने उससे गली में मिल जाते तो उसे शिक्षा देने पर उतारू हो जाते। मस्जिद से निकले मुल्ला जी भी उसकी कड़ों की आवाज सुनकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगते। एक दिन मिर्जा कुछ चिढ़े चिढ़े से घर लौटे। देखा तो लाजो दरवाजे पर खड़ी किसी से झगड़ रही है। मिर्जा को देखा तो भागा। कौन था? रघुआ। रघुआ? दूध वाला? हुक्का ताजा करो भैया। नहीं, क्या कहता था? कहता था कितना दूध लाऊं? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा तेरी अर्थी उठी, जितना रोज लाता है उतना ही। उल्लू का पट्टा बड़ा हरामी है रघुआ। बंद कर दूध, हम वापसी पर स्टोर से ले आया करेंगे। रात को खाना खाने के बाद मिर्जा ने कलफदार कुर्ता पहना, इत्र की फुरेरी कान में अटकाई और छड़ी संभाल कर खंगारते हुए चल दिए। लाजो तो जल भूनकर कबाब हो गई। पतिव्रता की तरह गुमसुम देखती रही और मन ही मन उस कंजरी को कोसती रही। वो मिर्जा को पसंद नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कंजरी अपने दूसरे ग्राहक को निपटा रही थी, मिर्जा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मिर्जा बिगड़ कर लाला की दुकान पर जा बैठे। महंगाई और सियासी उलटफेर पर जी जलाकर जब झुंझलाते हुए लौटे तो 11 बज चुके थे। पानी की सुराई सिरहानी रखी थी, मगर ध्यान न दिया। बावर्ची खाने वाले दर्रे पे एक मटका रखा था। कटकटाकर ठंडा पानी पिया, मगर जी की आंख और भड़क उठी। दरवाजे की आड़ से लाजो की चिकनी सुनहरी टांग जो झांक रही थी, बेढंगी सी करवट पर उसके कड़े खनखनाए। टांग और पसर गई। मिर्जा ने एक गिलास और चढ़ाया और लाहौल कवित करते करते पलंग पर गिर पड़े। अब बहुत अजीब आलम था। करवटे ले लेकर जिस्म छिल गया। पानी पी पी कर पेट नकारा हो गया। दरवाजे की आड़ से टांग कुछ और अड़ंगे लगाने लगी। अनजाना खौफ गला दबोचने लगा। बड़ा उधम मचाएगी नामुराद, मगर शैतान ने पीछे से धकेलना शुरू किया। अपने कमरे से दर्रे तक न जाने कितने मील के चक्कर काट चुके थे। अब उनमें दम नहीं था। एक भोला भाला से ख्याल उनके दिल में सिर उठाने लगा कि अगर लाजो की टांग इतनी खुली ना रहे तो उन्हें इतनी प्यास भी ना लगे। बस जैसे इस ख्याल ने फन उठाया, उनकी हिम्मत बढ़ गई। नामुराद जाग गई तो पता नहीं क्या सोचेगी, मगर अपने बचाव की खातिर खतरा भी तो मोल लेना ही पड़ेगा। बस जूते पट्टी तले छुए, दबे पांव, सांस रोके आगे बढ़े। चुपकी से लहंगे की कोट पकड़कर खींच दी। थोड़ी देर बगैर फैसला को अंदाज में खड़े कांपते रहे, फिर दिल पे पत्थर रखकर वापस मुड़े। अभी उनके ठिठकते कदम चौखट तक पहुंचे भी नहीं थे कि कयामत आ गई। एक करवट लगाकर लाजो ने उन्हें जा लिया। मिर्जा की घिघी बंद गई। मिर्जा के साथ जिंदगी में ऐसी बेइज्जत कभी ना हुई थी। वो हाय हाय करते रह गए और लाजो ने उनकी लाज लूट ली। हम जिससे डर रहे थे वही बात हो गई। हम जिससे डर रहे थे वही बात हो गई। सुबह को मिर्जा लाजो से ऐसे शर्मा रहे थे जैसे नई ब्याही दुल्हन, और लाजो जीते हुए खिलाड़ी की तरह मुस्कुरा रही थी और पराठों पर घी की तहे जमा रही थी। उसकी आंखों में रात की बात का कोई अक्स न था। दोपहर को जब उनके लिए खाना लेकर पहुंची तो उसकी चाल में अजीब सा ठुमका था। लाजो को स्टोर पे देखकर लोग खामखा भी चीजों का भाव पूछने आ जाया करते। मजबूरन कुछ खरीदना भी पड़ जाता। लाजो बगैर कहे फौरन सामान नाप तोल के देने लगती। हर चीज के साथ ढेरों मुस्कुराहटे और नखरे भी बांध देती। इतनी सी देर में वो इतनी बिक्री कर जाती जो मिर्जा से सुबह से शाम तक ना होती। मगर आज ये बात मिर्जा को नागवार गुजर रही थी। मगर अब तो जो मिर्जा के सो राजा के नहीं, क्या बोटी चढ़ गई थी। रंग निकल आया था। लोग वजह जानते थे और चले मरते थे। मिर्जा की भी बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। उन्हें लाजो की बेतकल्लुफियों का मदहोश कुन तजुर्बा था। बदले दर्जे की बेहया। खाना लाती तो बाजार में भूचाल आ जाता। किसी की चुटकी बजती,
किसी को ठेंगा दिखाती, कूल्हे मटकाती, गालियां झाड़ती हुई आती तो मिर्जा का खून खौल जाता। वो कहते, तुम खाना लेकर ना आया करो। काहे को मियां? लाजो का मुंह उतर जाता। सारा दिन घर में बैठे बैठे उगता जाती थी। बाजार में जरा रंग जमता था, हंसी दिल लगी होती थी। जब कभी वो खाना लेकर ना आती तो मिर्जा के दिल में तरह तरह के शुबे उठने लगते। पता नहीं क्या गुल खिला रही होगी। वो वक्त बेवक्त जासूसी करने आ धमकते और लाजो फौरन उनकी थकान उतारने पर आमादा हो जाती। ऐसी फकीर लौटिया से खौफ ना आएगा। एक दिन जब मिर्जा घर लौटे तो देखा राजो दरवाजे पर खड़ी रद्दी कागज वाले को बेनुक सुना रही है और रद्दी वाला दांत निको से शरबत कैसे घूट पी रहा था। मिर्जा को देखा तो भागा। मिर्जा ने उसी दम लपक कर गर्दन नापी और 2 कस-कस के लगाए छापड़ और दी एक लात। क्या किस्सा था? मौत पड़ा 10 आने सिर के दे रहा था। मैंने कहा 10 आने सिर के अपनी अम्मा को दे जाकर। रद्दी का खुला भात तो 8 आने सिर का है। तुमसे किसने कहा रद्दी बेचने को? मिर्जा बिगड़ कर जूते के तस्मे खोलने लगे। उस दिन तो मिर्जा के जलाल की इंतहा न रही जिस दिन उन्होंने लाजो को गली के लौंडों के साथ कबड्डी खेलते देखा। उसका लहंगा हवा में कुलाचे मार रहा था। बच्चे तो कबड्डी खेल रहे थे और बच्चों के बाप लहंगे की फयाजी का लुत्फ उठा रहे थे। वो सभी बारी बारी से उसे कोठे दिलाने की पेशकश कर चुके थे जो लाजो ने ठुकरा दी थी। मिर्जा ये सब देख रहे थे। निहायत शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहां से चल गए। लाजो अब उनकी जान को रोग की तरह चमट गई थी। उसकी जुदाई के ख्याल से ही मिर्जा को पसीने आने लगते। स्टोर में तो अब बिल्कुल जीना लगता। हर वक्त लाजो का ख्याल सताता कि पता नहीं किस भारी पेशकश पर नामुराद की राल टपक पड़े। मीरन मियां से कहा तो उन्होंने मशवरा दिया, अम्मा मियां निकाह क्यों नहीं पढ़वा लेते? लाहौर विला कुव्वत, निकाह जैसी मुकद्दस रस्म इस कहवा के साथ कैसे वाबस्ता की जा सकती है? जमाने भर में लहंगा उछालकर अब वो हमारी दुल्हन कैसे बन सकती है? तो जब शाम को वापसी पर लाजो गायब मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोचा लाला बहुत दिनों से सूंघ रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसने पुकार कर सबके सामने कहा था कि बंगला दिलवा देगा, कोठा नहीं। मीरन मियां भी बड़े दोस्त बने फिरते थे मगर उन्होंने भी चुपके से हस्बे हैसियत नजराना पेश किया था। खैर मिर्जा बौखलाए हुए बैठे थे कि लाजो आ गई। वो रामू की दादी की पीठ मलने गई थी। उस दिन मिर्जा ने फैसला कर लिया कि खानदान की नाक कटे या सलामत रहे, लाजो को निकाह में लाना पड़ेगा। ईशा की नमाज के बाद नेक साइड में निकाह का वक्त तय हो गया। बस तमाम मोहल्ले में उधम मच गया। लौंडिया वालियां ढोल लेकर सुहाग के गीत गाने लगी। कोई दुल्हन वाली बन गई, कोई दूल्हे वाली बन गई। मिर्जा ने हंस हंस कर नेक दिया और लाजो उर्फ कनीस फातिमा मिर्जा इरफान बेग के निकाह में आ गई। बात हो गई उनसे ही आज उनकी, उनसे ही आज उनकी। लाजो तो सड़क का पत्थर थी, सेजों के फूल बनने के गुण नहीं जानती थी। मिर्जा ने डांट डांट कर लगामे लगाई और आखिरकार बंदरिया को सुधार लिया। मिर्जा निहायत ही मुतमईन थे कि उन्होंने लाजो को शरीफजादी बनाकर ही छोड़ा। ये और बात है कि अब उन्हें घर जाने की ज्यादा जल्दी नहीं होती। आम शोहरों की तरह यार दोस्तों में भी उठ बैठ लेते कि लोग जोरों का गुलाम ना कहे। मगर अब तो जैसे वो लाजो को घर में रखकर भूल ही गए। हफ्तों हुआ से आगे बात ना होती। जब तक वो दाश्ता थी सब आंखें सेकते थे। जब किसी शरीफ के घर में बैठ गई तो मोहल्लों के उसूलों के तहत माँ, बहन और बेटी हो गई। कोई भूल करके भी टाट के पर्दे से पीछे निकाह डालने की जहमत ना करता, सिवा मिठुआ सिरकी वाले के लौंडे के। वो अब भी वफा निभा रहा था। लाजो जब कभी भी हलवाई के यहाँ से कुछ मंगवाने को टाट का पर्दा सरकाती तो मिठुआ आसपास ही मंडराता नजर आता। ए मिठुए, क्या गोबर सा चौथ बना बैठा रहता है? जाके दो कचौरियां तो लिया, चटनी में खूब मिर्ची डलवाई हो। वो जो प्यार दोनों हाथों से लुटाती आई थी मिठुआ के लिए भी हाजिर था। अगर मिर्जा किसी वक्त का खाना ना खाते तो वो फेंक थोड़ी ही देती, किसी गरीब हासिलमंद को खिला देती। और मिठुआ
वैसे ज्यादा उसकी इनायत का कौन हाजतमंद था। मिर्जा ने लाजो के पैरों में ब्याह की जंजीरें डालकर सोच लिया कि अब वो हो गई ग्रस्तिन। अपनी आंखों से ना देखते तो यकीन भी ना करते। लाजो ने जो उन्हें बेवक्त चौखट पर खड़े देखा तो उसकी बेअख्तियार हंसी निकल गई। मिठुआ ताड़ गया और ऐसा भागा कि 3 गांव पार करके ही दम लिया। लाजो ने जिंदगी में ना सोचा था कि मिर्जा इस शिद्दत से बुरा मानेंगे। मिर्जा ने लाजो को इतना मारा कि अगर उसने दुनिया के सर दर्द कर ना झेले होते तो वो अल्लाह को प्यारी हो जाती। फौरन ये खबर सारे मोहल्ले में फैल गई कि मिर्जा ने अपनी घरवाली को मिठुआ के साथ पकड़ लिया और दोनों को झनुम दाखिल कर दिया। कोई सोचेगा कि इतने जूते खाने के बाद लाजो को मिर्जा की सूरत से भी नफरत हो गई होगी। तौबा कीजिए, जूतेकारी से तो असल बंधन बना जो निकाह से भी ना बंधा था। वो तो उठते ही मिर्जा के बारे में पूछने लगी। लाजो ने कसम खा ली थी कि वो मिर्जा का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मीरन मियां मिर्जा जी को संभाले हुए थे। उनका कहना था, बगैर नाक चोटी काट के कच्ची किए कोई चारा नहीं। मेरी नाक कट गई और लाजो जिंदा बच गई। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। अम्मा मियां, एक मालजादी की खातिर क्या फांसी चढ़ जाओगे? परवाह नहीं। अरे मियां, तलाक दे दो साली को और छुट्टी। अरे कोई शरीफ जादी होती तो बात और थी। मिर्जा ने उसी वक्त तलाक दे दी। अगले 32 रुपए मेहर और उसके कपड़े लत्ते रामू की दादी के घर पहुंचवा दी। लाजो को जो तलाक की खबर मिली तो उसकी जान में जान आई। जैसे कमबख्त की धूल झड़ गई। निकाह तो उसे रास ही नहीं आया था। ये सब इसी मारे तो हुआ। चलो पाप कटा। जब मिर्जा के तलाक की खबर सारे मोहल्ले में फैली तो तुरंत लाला ने पैगाम भिजवाया, बंगला तैयार है तो उसमें अपनी अम्मा को बिठा दे। लाजो ने कहलवा दिया। महज 15 दिन में लोट पोट कर खड़ी हो गई। खम्बकत की जैसे धूल जड़ गई। कमर पे 100 बल पड़ने लगे। जूते खाकर और निखर आए। पान का बीड़ा लेने या हलवाई की दुकान पर जाती तो चहल पहल गली की बढ़ जाती। मिर्जा के दिल पर आरे चलते। अम्मा, तुम्हें तो हो गया है ठप। अब तुम्हारी बला से वो कुछ भी करती फिरे। मीरन मियां ने समझाया। अरे मियां, तुमने तो तलाक दे दी, अब तुम्हारा उससे क्या लेना देना? कैसी बातें करते हैं? वो मेरी बीवी थी। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अरे तो क्या हुआ मियां, अब तो नहीं बीवी। और सच पूछो तो वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। और निकाह जो हुआ कतई नाजायज। यानी कि अरे हुआ ही नहीं बिरादर। पता नहीं वो किसकी नाजायज औलाद होगी। नाजायज से निकाह हराम। बाद में मुल्ला जी ने भी फैसला कर दिया कि हराम की औलाद से निकाह जायज नहीं। फौरन ये खबर सारे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई कि मिर्जा को उसकी घरवाली से निकाह हुआ ही नहीं और ना ही तलाक हुआ। लाजो को जो ये खबर मिली तो खुशी से नाच उठी। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि मिर्जा की नाक ही नहीं कटी। उसे मिर्जा की इज्जत जाने का बड़ा दुख होता। हरामी होना कैसे वक्त पर काम आया। खुदा न खास्ता अगर वो किसी की जायज औलाद होती तो छुट्टी हो जाती। रामू की दादी के घर में अब उसका बिल्कुल जी नहीं लग रहा था। घर की फिक्र लगी हुई थी। चोरी चकारी के डर से मिर्जा ने इतने दिनों से झाड़ू बिना दिलवाई थी। कूड़े के अंबार लग रहे होंगे। एक दिन मिर्जा स्टोर जा रहे थे और लाजो ने रास्ते में रोक लिया। फिर मियां, कल से काम पर आ जाओ। लाजो इठलाई। लाहौल विला कुव्वत। मिर्जा लंबे लंबे टक मार के वहां से निकल गए। मन में सोचा कि कोई मामा तो रखनी होगी। ये बदजात ही सही। बात साफ हो गई और लाजो ने कलवल का इंतजार नहीं किया। छतो छत घर में कूद गई। लहंगे को लंगोट करके जुट गई। शाम को जब वापसी पर मिर्जा ने देखा तो ऐसा लगा कि वो बी अम्मा मरहुमा वापस आ गई। घर साफ, चंदन और लुबान की भीनी भीनी खुशबू। चुपचाप रोटी और सालन खाते रहे और लाजो उनके लिए पंखा करती रही। रात को 2 टाट के पर्दे मिलाकर लाजो बावर्ची खाने पे लेटी। मिर्जा पर फिर शिद्दत की प्यास का दौरा पड़ा। जी मारे लेटे उसके कड़ों की आवाज सुनते रहे और करवटें बदलते रहे। दिल में आया कि बड़ी बेकदरी की है उन्होंने उसकी।
मगर जब जब और बर्दाश्त ना हुआ तो एकाएक भरनाए हुए उठे। हौल विला कुव्वत कहकर उन्होंने एकदम से लाजो को गले में पकड़ लिया और लाजो की जान निकल ली। हाय अल्लाह!